स्वागत है आपका यूट्यूब के एडू अड्डा चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी के महान साहित्यकार एवं नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को और उनके प्रकाशन काल के क्रम को ट्रिक से याद करेंगे। और आपको पता होगा, रचनाओं का क्रम अब किसी भी परीक्षा में पूछा जा रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप कुछ हट के या दूसरों से कुछ हट के नहीं सीखेंगे तो आगे निकल पाना मुश्किल हो गया है। आपको पता होगा, पिछली बार जब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम पूछा था। उनकी रचनाओं का क्रम पूछा था, 4 रचनाएं दिया था और उनका कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, यही 4 रचनाएं थीं। लेकिन किसी का दिमाग यहाँ तक आता ही नहीं है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा दूसरों से हट के कुछ नए तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों से आगे निकल पाना मुश्किल है। और क्रम आप नहीं कह सकते हैं किस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, किस एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता है। कंपटीशन के हिसाब से अब कैसे भी पूछ सकता है सवाल। तो आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और उनके नाटकों के क्रम को याद करेंगे। इनके नाटक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मात्र 35 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने हिंदी साहित्य में ऐसा छाप छोड़ा है कि जो सदियों तक अमर रहेगा। इनकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि इनके युग पे इनके नाम पे एक युग ही बन गया। जैसे आपको पता होगा, आधुनिक काल का एक युग है भारतेंदु युग। तो इसलिए इनका नाटक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी अल्पायु में ही 1885 ईस्वी में ही हो गई। इनका जन्म जीवन काल सिर्फ 35 वर्ष ही रहा और इस 35 वर्ष में ही इन्होंने इतना महान काम कर दिया, इतना ज़्यादा साहित्य में अपना योगदान दे दिए कि शायद ही ऐसा कोई कर पाया होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं ये। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि है और ये उपाधि काशी के विद्वानों ने दिया है। भारतेंदु का मतलब होता है कि भारत का चंद्रमा। तो इनको भारत की चंद्रमा का उपाधि दिया गया था और काशी के विद्वानों द्वारा। इनके कुल 17 नाटक हैं, 8 अनुदित हैं और 9 मौलिक हैं। अनुदित का मतलब होता है किसी दूसरे भाषा से अनुवादित हैं। तो इन्होंने 8 नाटकों को अनुवाद किया है हिंदी में, खड़ी बोली में। और ये किसी अन्य भाषा के नाटकों को अनुवाद किए हैं। तो ये 8 अनुदित नाटक हो गए। और मौलिक नाटक किसे कहते हैं कि जो इन्होंने खुद उसकी रचना किया है, उनको खुद लिखा है, तो ये मौलिक नाटक हैं। अब हम इन दोनों नाटकों के क्रम को और नाटकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 8 अनुदित नाटकों को पहले हम क्रम से याद करते हैं। तो ट्रिक क्या है कि विद्या रत्न, पाखंड धन, कर्पूर भारत, मुद्रा दुर्लभ। ट्रिक को समझ लीजिए एक बार कि विद्या एक रत्न है, पाखंड धन, धन पाखंड है, कर्पूर भारत, भारत महान है, कर्पूर भारत है, और मुद्रा दुर्लभ मतलब मुद्रा पाना दुर्लभ है। तो इसका क्रम अच्छे से खूब याद हो जाएगा और इसका कालक्रम देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। विद्या रत्न, पाखंड धन, कर्पूर भारत, मुद्रा दुर्लभ। ऐसे ही रचनाओं को याद करते हुए चलेंगे तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी और हम ट्रिक के माध्यम से जितने भी साहित्यकार हैं सबके रचनाओं को याद करवाएंगे। तो विद्या से विद्या सुंदर, रत्न से रत्नावली, पाखंड से पाखंड विडंबन, धन से धनंजय विजय, कर्पूर से कर्पूर मंजरी, भारत से भारत जननी, मुद्रा से मुद्रा राक्षस और दुर्लभ से दुर्लभ बंधु। तो विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु।
विद्या सुंदर का जो प्रकाशन है वो 1868 ईस्वी में हुआ है। रत्नावली का भी 1868 में हुआ है। पाखंड विडंबन 1872 में। धनंजय विजय 1873 में। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी। भारत जननी 1877 ईस्वी। और मुद्रा राक्षस 1878। दुर्लभ बंधु 1880। बस यही आपको याद करना है। विद्या रत्न, पाखंड धन, कर्पूर भारत, मुद्रा दुर्लभ। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे और इनका क्रम भी याद हो जाएगा और जितने भी इनके नाटक हैं सब याद हो जाएंगे। अब इनके मौलिक नाटकों की बात कर लेते हैं। तो मौलिक नाटक इनके 9 हैं। तो इसका ट्रिक क्या है कि वेद, सत्य, प्रेम, श्री, विष, भारत, नील, अंधेर, सती। वेद में जो बातें कही गई हैं वो सत्य होता है। प्रेम, श्री, मतलब प्रेम जो होता है वो श्री है। विष, भारत, इस टाइम भारत में विष फैला हुआ है कोरोना का, तो विष, भारत, समय समय पे भारत में विष आते रहते हैं। नील, अंधेर, सती। तो इस प्रकार से इनके मौलिक नाटकों का क्रम भी याद हो जाता है। वेद, सत्य, प्रेम, श्री, विष, भारत, नील, अंधेर, सती। वेद से है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। तीसरा है प्रेम जोगिनी। चौथा है श्री चंद्रावली। और पांचवा है विशस्य विषम औषधम। छठवां है भारत दुर्दशा। सातवां नील देवी। आठवां अंधेर नगरी। अंधेर नगरी को सब लोग जानते होंगे। नौवां है सती प्रताप। तो वेद, सत्य, प्रेम, श्री, विष, भारत, नील, अंधेर, सती। वेद से वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। सत्य से सत्य हरिश्चंद्र। प्रेम से प्रेम जोगिनी। श्री से श्री चंद्रावली। विष से विशस्य विषमौषधम। भारत से भारत दुर्दशा। नील से नील देवी। अंधेर से अंधेर नगरी। और सती से सती प्रताप। तो इस तरीके से इनके नाटकों को भी याद कर लेंगे हम लोग और उसका क्रम भी याद हो जाता है।